गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के सब्जेक्ट SST सेक्शन से इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। उसके पहले हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा। टुडे विल डिस्कस अबाउट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। विच टाइप ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया हैव एट प्रेजेंट। हमारे भारत में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में ही आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमारे देश में देखा जाए तो सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की संख्या हमारे देश में 1951 में 725 थी। ये 1981 में बढ़ कर के 763 हो गई और 2001 में आकर के 1,63,181 और 2010 में ये होकर के 1,75,277 हो गई और 2013 तक का हमारे पास डाटा है। अभी 2013 में 2013 में ये हो गया 1,81,319 ये हो गया हमारे प्राइमरी सेक्टर में जो हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पर। आगे हम लोग देख लेते हैं बहुत हमारे देश में कि how many dispensaries and hospitals are there at present. First of all, we see the period of 1951. 1951 में हमारे देश में दवा की दुकानें और हॉस्पिटल कितने थे? 9,209 थे और 1981 में ये 23,555 हो गए और उसके बाद 2001 में 43,322 हो गए और 210 में जाकर के हम देखते हैं कि खास करके हॉस्पिटल वगैरह के मामले में कुछ कमी आई इसमें। और 2013 में हम देखें केवल हॉस्पिटल हमारे देश में कितने थे? 19,817 थे। 19,817 हॉस्पिटल थे हमारे देश में 2013 तक। इसके बाद 2020 हमारा चल रहा है, उसमें बहुत सारा सुधार हुआ अभी भी हमारे। आइए आप देख लेते हैं बेड, व्हाट द पोजीशन ऑफ बेड इन आवर कंट्रीज इन द हॉस्पिटल। हमारे देश के अस्पतालों में बेड की क्या स्थिति है? 1951 में 1,17,198 बेड थे। ये बढ़ करके 1981 में 5,69,495 हो गए और ये 2001 में हो गए आपके 8,70,161। लेकिन हम 2010 में ये कमी थोड़ा देखते हैं, बाद में सुधार हुआ। 2013 में 6,28,000 बेड हमें देखते हैं हॉस्पिटलों में। आइए देख लेते हैं व्हाट द पोजीशन ऑफ डॉक्टर इन आवर कंट्री। हमारे देश में हॉस्पिटलों में डॉक्टर की क्या स्थिति है? 1951 में 61,800 डॉक्टर हमारे देश में थे। 1981 में 1981 में 2,68,700 डॉक्टर्स हमारे देश में हो गए। ये देखते हैं बढ़ रहा है। 2001 में 2001 में हम देखते हैं इनकी संख्या हो जाती है 5,03,900 हो जाए डॉक्टर हो जाते हैं। ये जाकर के 2010 में ये स्थिति हो डॉक्टर कितने हो जाते हैं? 8,16,269 डॉक्टर हो जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं 2013 तक हमारे देश में जो एलोपैथी डॉक्टर, जो अंग्रेजी दवा के करने वाले जो डॉक्टर थे, अंग्रेजी दवाएं जो लिखते हैं, ये डॉक्टर हमारे देश में अभी तक कितने हो गए हैं? 2013 तक के डाटा हमारे पास है 9,18,000 डॉक्टर एट प्रेजेंट अप टू द पीरियड ऑफ 2013। 2013 तक की स्थिति है। आइए देख लें नर्स और जो भी सहयोगी स्टाफ जो है हमारे देश अस्पतालों में 1951 में ये कितने थे? 18,054 थे। 1981 में हो गई 1,43,843 हो गई और 700 आपको 2001 में 737 हो गए और जाकर के ये 2013 में देखते हैं खास करके नर्सों की संख्या कितनी होगी? 1,09,224। इस तरह हम देखते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं में हमारे देश में
बहुत सुधार हुआ है। आइए आज हम देख लेते हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो टू व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। पहले ही जानने की कोशिश करिए अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं। जब कोई व्यक्ति जितनी कहीं पर उसको सैलरी मिल रही है, मजदूरी मिल रही है, उसके आधार पर वो काम करने की इच्छुक है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। व्हेन ए पर्सन इज विलिंग टू डू वर्क एट द गोइंग वेजेस कांट फाइंड जॉब। जब व्यक्ति काम करने की इच्छुक है और उसको काम नहीं मिल रहा है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ शकल और उसकी मदर जो है शीला अपने घर में काम करती है, उसके बच्चे जीतू और सीतू ये भी छोटे छोटे खेलते हैं। तो क्या इस स्थिति में हम शीला की माँ शकल की माँ शीला को अनएम्प्लॉयड या उनके जो भाई छोटे भाई बहन हैं उनको अनएम्प्लॉयड कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वर्किंग फोर्स पॉपुलेशन किसको माना जाता है? 15 ईयर से लेके 59 ईयर के एज के जो लोग हैं ये वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, यानी ये लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं शीला की माँ बाहर काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, वो अपने घर में ही काम करना चाहती है। और इसके शकल के भाई जो हैं छोटे हैं, ये अनएम्प्लॉयड उनको नहीं कहा जा सकता। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इन केस ऑफ इंडिया what the position who are called employed and unemployed। तो हमारे भारत के संदर्भ में अगर देखें तो किन लोगों को अनएम्प्लॉयड कहा जा सकता है? खास करके रूरल एंड अर्बन एरिया में हम ये अंतर देखने को मिलता है। रूरल एरिया में हम देखते हैं खास करके अनएम्प्लॉयमेंट ये हमें दिखाई पड़ता है सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में दिखाई पड़ता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ये हो जाता है रूरल एरिया, गांव देहातों में देखने को मिलता है। अर्बन एरिया में एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट दिखाई पड़ते हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार रहते हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट उस चीज़ को कहा जाता है जब जो भी व्यक्ति खेतों में काम करता है तो पूरे साल भर में कुछ महीने उसको बैठना पड़ता है, उस स्थिति को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। बाकी समय में वो खेतों में अनाज सीड बोने में, उसके खाद डालने में, उसकी कटाई में लगा रहता है। लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें उसको कोई काम नहीं मिलता है, यानी जो भी काम करने में लोग बैठे रहते हैं, उस स्थिति को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, यानी कुछ महीने उसको काम नहीं मिलता है। आइए हम देख लेते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इसको छुपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है, यानी वो दिखाई नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल ग्रुप में हम ले सकते हैं, जैसे खास करके कहीं पर भी लोग खेतों में काम करते हैं। मान लीजिए किसी के पास ज़मीन है और उस पर 5 लोग अगर काम करें तो भी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें 8 लोग लगे हुए हैं, तो 3 लोग क्या हो गए? एक्स्ट्रा हो गए। उसमें 3 लोग एक्स्ट्रा हो गए और ये उसी खेत में ये भी काम कर रहे हैं। 8 लोग काम कर रहे हैं लेकिन 5 लोगों से ही काम चल सकता है। अगर 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आ सकती है। उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि 3 लोग क्या हो गए? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड हो गए, यानी इन लोगों को 3 लोगों को हटा भी दिया जाए तो खेतों के जो अनाज की पैदावार होगी उसमें कोई अंतर नहीं आ सकता है। इस स्थिति में 3 लोग अनएम्प्लॉयड कहे जाएंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड कहे जाएंगे। देखने में तो लगता है कि ये भी काम में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। दैट पर्सन आर ऑल्सो बिजी इन डूइंग द वर्क इन द फील्ड, बट दिस पीपुल हैव नॉट एक्स्ट्रा, दे आर नॉट एडिंग एक्स्ट्रा वैल्यू टू द फील्ड, क्योंकि ये लोग इनके द्वारा काम करने से खेतों में उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। केवल 5 लोग ही अगर काम करें तो उससे काम को पूरा कर सकते हैं। उस स्थिति में 3 लोग हो गए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड, यानी ये काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी बेरोजगारी हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, यानी अपनी पूरी क्षमता के आधार पर ये काम नहीं कर पा रहे हैं। 5 लोग ही काम करें तो उस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।